वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 27। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि अनाया जो है वो अक्षु और आकृति के साथ शॉपिंग के लिए गई थी और अनाया अपने फ़ोन में बिजी थी, जिस वजह से जो आकृति है वो उससे थोड़ी सी खफा थी। अब अक्षु जो है वो अनाया को आकृति के पास जाने के लिए पुश करती है और खुद जो है वो दूसरे सेक्शन में शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। अब आगे सुनते हैं। यहाँ जो अनाया है वो आकृति के पास जाती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। आकृति अपने लिए कोई ड्रेस चूज़ कर रही थी, तभी जो अनाया है वो उसे देखकर कहती है नो। तो आकृति उसकी तरफ देखती है। आकृति कहती है क्या? अनाया कहती है आपसे नहीं कहा। तभी जो आकृति है वो अपने पीछे देखती है। आकृति के पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि अपने लिए साड़ी चूज़ कर रही थी और वो अनाया को देखकर उसका रिकमेंडेशन मांग रही थी, जिस पर अनाया ने उसे नो कहा था। तभी आकृति जो है वो अनाया का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। जब आकृति ने अनाया का हाथ पकड़ा हुआ था तो अनाया का सारा ध्यान आकृति के हाथ पर था। वो अपने हाथ को और आकृति के हाथ को देखे जा रही थी। तभी आकृति उसे एक कॉर्नर में ले जाकर खड़ा करती है और उससे कहती है आपको क्या ज़रूरत आ रही है उसे बताने की? उसने पूछा था आपसे? तो अनाया कहती है हाँ, उसने सारे में पूछा तभी तो मैंने बताया ना। आकृति कहती है मैं ना अभी ये लेकर जा रही हूँ, चेंज करके आती हूँ, अगर खबरदार यहाँ से आप हिली तो। अनाया कहती है ये क्या दादागिरी होती है? आकृति कहती है आप मेरे साथ आई हैं या उनके साथ? तो अनाया कहती है आप मेरे साथ आई हैं। आकृति कहती तुम ना, और इतना बोलकर वो ट्रायल रूम में चली जाती है। अब आकृति जो है वो चेंज करती है और चेंज करने के बाद जो है वो थोड़ा सा डोर ओपन करती है। अनाया दूसरी तरफ अपना चेहरा कर यानी कि वॉल की तरफ अपना फेस कर खड़ी हुई थी। ये देखकर आकृति को थोड़ी सी हंसी आती है, उसके चेहरे पर स्माइल आती है और फिर वो अनाया से कहती है श्श। तो अनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं क्या कुत्ता हूँ जो आप मुझे श्श करके बुला रही हैं? तभी जो आकृति है वो कहती है आप इधर आइए। तो अनाया उसके पास जाती है। अब उनका फेस थोड़ी सी डिस्टेंस में था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आकृति कहती है अंदर आओ, और ऐसे वो उसका हाथ पकड़कर खींचती है। अनाया जो है वो ट्रायल रूम में जाते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जो आकृति है वो उससे कहती है कि आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? तो अनाया उससे कहती है क्या हेल्प करनी है? आकृति कहती है आप आंखें खोलेंगी तब पता चलेगा ना। तभी अनाया कहती है आप ऐसे ही बताइए ना क्या हेल्प करनी है। अब जो आकृति है वो धीरे से अनाया से कहती है वो मेरे ब्लाउज़ की जो डोरी है ना उससे लगा दीजिए। तो यहाँ अनाया जैसे ही ये सुनती है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी आकृति कहती है सॉरी, मुझे भी ऑकवर्ड हो रहा है बट प्लीज़। तो तभी जो अनाया है वो कहती है ओके आप टर्न करिए। तो आकृति जो है वो टर्न करती है। अब अनाया अंदाज में अपना हाथ जो है वो आकृति की बैक तक लेकर जाती है और उसकी जो उंगलियां हैं वो आकृति की बैक को टच करती हैं। यहाँ आकृति की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आज पहली बार उसे अनाया का टच जो है वो कुछ अलग ही फील दे रहा था। आकृति ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो अनाया है वो उसकी ब्लाउज़ की डोरी को लगाती है और उसके बाद जो है वो मिरर में सामने देखती है। तो आकृति ने कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने टाइटली अपनी साड़ी को पकड़ा हुआ था। अब जो अनाया है वो उसे देखे जा रही थी। आकृति उस साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी आकृति जो है वो टर्न करती है और अनाया की तरफ देखती है और इनका एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी बाहर से कोई नॉक करता है और सामने से आवाज़ आती है कौन है अंदर, कितनी देर से चेंज करना है? तो आकृति अनाया का आई कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। अनाया कहती है मैं जाती हूँ। तभी जो आकृति है वो उसे पकड़ लेती है। अनाया कहती है व्हाट? तो आकृति उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है श्श। तो अनाया जो है वो चुप हो जाती है। अब वो बहुत प्यार से आकृति को फिर से देखने लगती है। तभी आकृति को याद आता है कि जस्ट उसने क्या किया। वो तुरंत ही अनाया के फेस से अपना हाथ हटाती है और उससे धीरे से कहती है
आप अभी बाहर निकली तो लोग कुछ और समझेंगे। अनाया उससे कहती है, अच्छा क्या समझेंगे? तो आकृति कहती है, हम दोनों वो। तो आकृति टर्न करके खड़ी हो जाती है। अनाया उसे पहली बार शर्माता हुआ देख रही थी। अनाया को काफ़ी अच्छा लगता है। अब उनके जाने की आवाज़ आती है तो अनाया भी बाहर निकलती है, देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो अनाया उससे कहती है, आ जाइए, बाहर कोई नहीं है। जिसके बाद जो अनाया है वो बिलिंग काउंटर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर अक्षु जो है वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी अक्षु कहती है, दी भाभी कहाँ है? अनाया कहती है, आ रही है। और तभी वहाँ पर आकृति आती है। आकृति कहती है, बिलिंग करा लीजिए। अनाया कहती है, जी। और फिर इनका बिलिंग होता है, जिसके बाद जो है ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब जो आकृति है वो अक्षु के साथ चल रही थी। अक्षु कहती है, भाभी मुझे ज्वेलरी लेनी है कुछ। तो अनाया कहती है, सब भाभी से ही बात करनी है या मुझसे भी? तो अक्षु कहती है, हाँ ना। और ऐसे जो अक्षु है वो अनाया का हाथ पकड़ती है, कहती है, दी मुझे ज्वेलरी लेनी है, प्लीज़ 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 दिला दो ना। तो अनाया अपना सर हाँ मिलाती है और कहती है, चलो। फिर जो है ये लोग वहाँ पर एक शॉप में जाते हैं। आकृति जो है वो अक्षु को एक रिंग चूज़ करने में हेल्प करती है। तभी अक्षु कहती है, भाभी आप भी लो ना। तो आकृति कहती है, नहीं नहीं मेरे पास है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अनाया जो है वो कहती है, अक्षु कुछ और? अक्षु कहती है, हाँ दी, भाभी को इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चूज़ करो ना इनके लिए। तो अनाया आकृति की तरफ देखती है। आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। तो अनाया कहती है, वो वाली ज़्यादा अच्छी है। जैसे ही अनाया ऐसा कहती है तो आकृति उस रिंग की तरफ देखती है और वो रिंग वाकई में बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा यूनिक भी। तभी जो अक्षु है वो कहती है, हमने तो ये नोटिस ही नहीं किया, और दी आपने एक बार में ही बता दी। अनाया कहती है, लेना है तो कह दीजिए ले ले। तो आकृति जो है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है, लेना है? तो आकृति ना में सर हिलाती है ना हाँ में सर हिलाती है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, चलिए। और आकृति वहाँ से उठ जाती है। आकृति को लगता है कि अनाया वो रिंग नहीं लेगी। तभी अनाया कहती है, ये रिंग पैक कर दीजिए। और जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अक्षु कहती है, दीदी दीदी दी 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 दी। तो अनाया कहती है, अब क्या हुआ? अक्षु कहती है, चलो ना कुछ खाने। अनाया कहती है, घर में। तो अक्षु कहती है, प्लीज़ ना प्लीज़। जिसके बाद अनाया कहती है, अच्छा ठीक है चलो। और ये लोग वहाँ से जाते हैं फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में जाने के बाद जो है अनाया कहती है, बताओ क्या खाना है? अक्षु कहती है, आप बैठो ना, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। अनाया कहती है, नहीं तुम बताओ कि क्या खाना है, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। और वो जो है इन दोनों के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद जो है वो वापस आती है। अक्षु कहती है, मैं रिसीव करके आऊँगी। अनाया कहती है, टोटली योर चॉइस। जिसके बाद जो है अनाया फिर से अपना फ़ोन निकाल कर बैठ जाती है। यहाँ अक्षु भी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। एक आकृति ही थी जो फ़ोन नहीं चला रही थी। वो अनाया की तरफ देखती है और टेबल के नीचे से अपना हाथ अनाया के फ़ोन के पास लेकर जाती है और झट से उसका फ़ोन खींच लेती है। अनाया ने फ़ोन इतना टाइटली नहीं पकड़ा था, इसलिए वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति को देखकर कहती है, मेरा फ़ोन? तो आकृति कहती है, नहीं मिलेगा। तभी अक्षु कहती है, मैं ऑर्डर लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था इनकी नोक-झोंक देखकर। तभी अनाया कहती है, ये क्या बिहेवियर होता है, वो क्या सोचेगी? तो आकृति कहती है, वो क्या सोचेगी मुझे इससे मतलब नहीं है, आप उसके साथ आई हैं, कम से कम उसे तो टाइम दीजिए, वैसे भी ये फ़ोन नहीं हो गया, सौतन हो गई मेरी। तो इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। तो अनाया कहती है, व्हाट, क्या क्या कहा आपने? तो तभी आकृति कहती है, आई मीन क्या ज़रूरत इतना फ़ोन यूज़ करने की? अनाया कहती, नहीं नहीं, उससे पहले क्या कहा आपने? आकृति कहती है, अक्षु को टाइम दीजिए। तभी अनाया कहती है, वो नहीं। और ऐसे जो है वो अपनी चेयर थोड़ा सा करीब करती है आकृति के और उसके पास आकर उसके हाथ से अपना फ़ोन लेती है और कहती है, सौतन रियली? तभी जो आकृति है वो कहती है, पानी। तो अनाया जो है वो उसे पानी का गिलास उठा कर देती है। जिसके बाद जो आकृति है वो फटाफट अपना पानी खत्म करती है। और यहाँ अक्षु जो है वो ऑर्डर लेकर आ रही थी और तभी वो किसी पर चिल्लाती है, तुम्हें देख कर चलना नहीं आता?
जैसे ही ये आवाज़ अनाया और आकृति के कानों में पड़ती है वो उसकी तरफ देखते हैं। किसी ने अक्षु को टक्कर दी थी जिस वजह से उसका जो ऑर्डर है वो गिर गया था। अब यहाँ अनाया तुरंत ही उसके पास उठकर आती है, आकृति भी उसके पीछे पीछे आती है। तभी अनाया जो है वो कहती है क्या हुआ। अक्षु कहती है टीम में देखिए ना, ऑर्डर लेकर आ रही थी और इन्होंने मेरा पूरा ऑर्डर गिरा दिया। तभी सामने वाला जो पर्सन है वो कहता है आई एम सॉरी। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है क्या सॉरी, सॉरी से मेरा ऑर्डर वापस आ जाएगा। तो सामने वाला पर्सन जो है वो कहता है मैं कह रहा हूँ मैं आपको लाकर दे देता हूँ। तभी अनाया कहती है आप रहने दीजिए, गलती किसकी थी। तभी सामने वाला पर्सन जो है वो अनाया से कहता है अब 2 मिनट साइड आएंगी। अक्षु कहती है दी इसी की गलती थी। तभी अनाया जो है वो 2 मिनट के लिए उस पर्सन के साथ साइड जाती है। अनाया कहती है जी कहिए। हाय माय नेम इज़ निक। अनाया कहती है सो व्हाट। तभी निक कहती है एक्चुअल आपकी बहन जो है वो उनका सारा ध्यान उनके बर्गर पे था और वो ही आकर मुझसे टकराई और मुझे पता है कि अगर मैं उनसे कहूँगी जिस अकॉर्डिंग वो मान नहीं रही हैं तो अभी भी नहीं मानेंगी। एंड आप चाहें तो चेक कर सकती है, मेरा फ़ोन मेरे पॉकेट में है और मैंने रैंडमली रखा भी नहीं है। और वो देखिए उस टेबल पर मेरी फ्रेंड बैठी है वो हंस रही है। तो अनाया उस तरफ देखती है और यहाँ अक्षु जो है वो बहुत गुस्से में थी। तो अनाया जो है वो कहती है और मैं कैसे मानूं कि आप सही हैं। तभी निक कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, आप चाहे तो एक बार उनसे भी कंफर्म कर लीजिए। मैं झूठ बोल सकती हूँ लेकिन उसने तो देखा होगा ना। तो अनाया कहती है ओके। निक कहती है एंड यू नो मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, डिबेट मैं करना नहीं चाहती, आप चाहेंगी तो मैं ऐसे ही जाकर उन्हें सॉरी बोल सकती हूँ। तभी जो अनाया वो कहती है इट्स ओके, वो है ही ऐसी, छोड़ दीजिए। तभी जो अक्षु है वो कहती है दी आपको बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी बातों में आ जाती हो। तभी अनाया जो है वो निक के साथ वहाँ पर जाती है और कहती है अक्षु आपका ध्यान कहाँ था। तो अक्षु अपनी नज़रें झुका लेती है, कहती है मेरा ध्यान। तो तभी अनाया कहती है निक से आप जाइए। तो निक जो है वो स्माइल करती है और अक्षु से कहती है मोहतरमा यूँ ही आपका बर्गर में ध्यान रहा ना तो आपको पलट कर सॉरी कहना पड़ेगा, मैं तो अच्छी हूँ जो आपको अभी छोड़कर जा रही हूँ, बाय। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यह अनाया जो है वो अक्षु को देखती है। अक्षु कहती है टीम में दूसरा ऑर्डर। तो अनाया कहती है जाकर बैठिए मैं लेकर आती हूँ और वो वहाँ से उसे भेज देती है। यहाँ निक जो है वो खुशी के पास जाकर बैठती है। खुशी कहती है क्या यार तू भी, तुझे कोई और चीज़ नहीं मिलती है या कोई दुनिया में लड़की ही नहीं मिलती है, तुझे वहीं क्यों टकराना होता है। तो तभी जो निक है वो कहती है मैं क्या सामने से जाकर टकराई थी, वही टकराई ना मुझसे। तभी जो खुशी है वो कहती है चल ठीक है ये भी छोड़ देते हैं। जिसके बाद जो निक है वो कहती है वैसे वो सब ठीक है, तू बड़ा हंस रही थी। तभी खुशी कहती है नहीं मैं तो उस लड़की को देख रही थी जिसे तू साइड लेकर गई 2 मिनट बाद की। तभी निक कहती है क्या बात कर रही है बे, वो मैरिड है। तो तभी खुशी कहती है सच में। तो कहती है हाँ देखा नहीं उसकी वाइफ थी उसके साथ में। तभी खुशी कहती है उप्स मेरा दिल टूट गया फिर तो तभी जो निक है वो कहती है क्या आरजे बनेगी रे तू, पहचान नहीं पाती लड़कियों को। तभी खुशी जो है वो निक को मारती है, कहती इसमें आरजे होने का और लड़कियों को पहचानने का क्या रोल है, हद करती है तू, वैसे लग तो अच्छी रही थी। तभी निक कहती है देख वो ऑलरेडी किसी की है। तो खुशी कहती है हाँ तो मैं थोड़ा ना उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने जा रही हूँ। निक कहती है वो भी बात है। यहाँ जो अनाया है वो अक्षु का ऑर्डर लेकर आ जाती है और ये फिर तीनों लोग भी अपना लंच करते हैं। इसके बाद अनाया सारे बैग्स उठाती है और आकृति से कहती है चले। तो आकृति कहती है हाँ और ये लोग घर के लिए निकलते हैं। यहाँ अक्षु जो है थोड़ी सी उदास बैठी हुई थी। तो अनाया उसे कहती है अक्षु क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। अक्षु कहती है कुछ नहीं दी, मेरी इंसल्ट हो गई। तभी अनाया हंसती है और कहती है देखो कभी भी गलती एक्सेप्ट करने में इंसल्ट नहीं होती है, अगर हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि हम इतने कैपेबल हैं कि हमें अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट करना आता है, समझी तुम। यहाँ जब अनाया अक्षु को समझा रही थी तो आकृति अनाया को ही देख रही थी और सोच रही थी कभी कभी समझ नहीं आता ये मुझसे इतना लड़ती हैं और दूसरी तरफ इतना पेशेंस, ये सिर्फ मेरे टाइम पे नहीं रहता है या बस यूं ही। अब यहाँ जो आकृति है वो ये सब सोच रही थी। तभी अक्षु कहती है ठीक है दी,
मैं कुछ नहीं कह रही, आई एम सॉरी। जिसके बाद अनाया कहती है इट्स ओके बच्चा। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं घर। घर पहुंचने के बाद जो अनाया है वो अपने रूम में चली जाती है और जो अक्षु है वो भी अपने रूम में जाती है। आकृति भी थोड़ी देर बाद रूम में पहुंचती है। अनाया चेंज करने के बाद अपना काम कर रही थी। आकृति वहीं खड़ी होकर अनाया को देखने लगती है। अनाया उसे देखती है और कहती है कुछ चाहिए क्या आपको? तो आकृति का ध्यान उससे हटता है और कहती है नहीं, और आपने अक्षु को अच्छे से समझाया। तभी जो अनाया है वो स्माइल करती है और आकृति से कहती है बैठो। तो आकृति इधर उधर देखने लगती है। अनाया कहती है क्या बैठ सकती है आप? तो आकृति उसी के पास आकर काउच पर बैठती है। अनाया कहती है छोटे से हम दोनों की यही बॉन्डिंग है, ना पापा समझते थे ना छोटी माँ समझाती थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे को समझा और जब जब मुझे बुरा लगा तो ये मेरी स्ट्रेंथ बनी। पर छोटी है मुझसे, इसलिए कभी मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया। और बहुत प्यारी भी है, मासूम भी, एकदम बच्चे जैसी है। तो तभी आकृति जो है वो अनाया को देखती है और कहती है अनाया कहती है जब तक ये घर में है तब तक तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। वो कुछ दिन ही रुकने के लिए आई है, उसके बाद चली जाएगी। दादी नहीं है इसलिए आपसे कह रही हूँ। तो तभी जो आकृति है वो अनाया को देखती है और कहती है हाँ मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। सिर्फ आपकी बहन नहीं है ना, वो मेरी भी तो है। तो अनाया उसे देखती है और कहती है थैंक्स। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनाया कहती है थैंक यू। फिर आकृति वहाँ से उठकर खुद भी चेंज करती है और जो अनाया है वो आकृति के बारे में सोच रही थी और कहती है तुम दिल की बुरी नहीं हो, बस लोग तुम्हें गलत मिलते हैं। और उसके बाद जो अनाया है वो अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लग जाती है। अब आकृति भी अपना बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। वहाँ पर कोई और नहीं, अक्षु ही थी। अक्षु अंदर आती है और कहती है दी मैं अंदर आ जाऊँ? तो अनाया हंसती है। आकृति जो है वो भी हंसती है। अक्षु कहती है आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? तो अनाया कहती है आ जा। अब अनाया जो है वो अक्षु को बैठाती है और कहती है अब बता क्या बाकी है तेरा? तो अक्षु जो है वो अनाया को हक कर लेती है। अनाया कहती है क्या हुआ, कोई बात है, तू छुपा रही है? तो अक्षु कहती है वो मम्मा पापा की लड़ाई हुई थी। तो अनाया कहती है क्यों, क्या हुआ? अक्षु सारी बातें अनाया को बता रही थी। तभी नीचे से शोर आता है अनाया बाहर निकल कर आओ। जैसे ये शोर आता है अनाया उठती है। अनाया समझ जाती है कि कौन था। तभी अक्षु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है दी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। तो तभी आकृति जो है वो अक्षु के पास आती है और अनाया नीचे जाती है। अक्षु और आकृति भी नीचे पहुँचते हैं। वहाँ पर अनाया के डैड आए हुए थे। वो अनाया से कहते हैं तुमने इस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, इसे भी तूने अपने तरफ ही कर लिया और तू अपनी तरह बनाना चाहती है। देख वो मेरी लड़की है, उसे छोड़ दे। तभी जो अनाया है वो उनकी तरफ देखती है और कहती है अक्षु यहाँ अपनी मर्जी से आई है और अक्षु जब तक नहीं जाएगी जब तक वो जाना नहीं चाहती, समझे आप? और आप यहाँ से चले जाइए। आपको यहाँ आने किसने दिया? एक बार का आपको समझ नहीं आता क्या? तभी अक्षु जो है वो कहती है पापा मुझे दी के साथ रहना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। तभी जो अनाया के डैड है वो कहते हैं तुम चुप करो, तुम इसकी तरह बन जाओगी, तुम्हें पता भी है। तभी जो अनाया है वो कहती है क्या क्या आपने इसकी तरह लगा रखा है? आपसे लाख गुना अच्छी हूँ, मुझे मेरी फैमिली दिखती है, आपकी तरह नहीं हूँ जिन्हें ना फैमिली दिखती है ना कुछ और सिवाय दौलत और अपने अय्यासी के सिवा। तभी जो अनाया के डैड है वो कहते हैं अनाया तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो। अनाया कहती है कि मेरा घर है और आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी जो अनाया के डैड है वो जाकर अक्षु का हाथ पकड़ते हैं। अनाया कहती है देखिए आप उसे छोड़ दीजिए, आपको उसे यहाँ के लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो जाना चाहेगी मैं उसे खुद छोड़ जाऊँगी। तो अक्षु जो है वो कहती है डैड प्लीज़ मुझे दी के साथ रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना है। तभी अनाया के डैड कहते हैं अक्षु तुम्हें अपने और गैरों में फ़र्क समझ आता है या नहीं? तभी अनाया को गुस्सा आता है और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। अनाया कहती है मिस्टर मेहरा अभी के अभी चाहिए, वरना मुझे पुलिस को यहाँ बुलाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। अनाया के जो डैड हैं वो अक्षु का हाथ छोड़ते हैं
और अक्षु से कहते हैं अगर तुझे यहीं रहना है ना तो तू यहीं रह, मेरे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो अनाया है वो कहती है शौक से जाइए, मैं अपनी बहन का ख्याल रख सकती हूँ। और इतना कहकर वो उन्हें जाने के लिए कह देती है। लेकिन अनाया का मूड उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। अब अनाया अपने रूम में जाती है और डोर लॉक कर लेती है। अब जो आकृति है वो अक्षु को संभालती है क्योंकि वो भी रो रही थी। वो अक्षु को पानी देती है पीने के लिए और उसके बाद उसे शांत करके बैठा देती है। अब यहाँ जो अक्षु है वो कहती है भाभी दी। आकृति कहती है तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अक्षु कहती है नहीं नहीं अभी मत जाइएगा। तभी जो आकृति है वो कहती है मैं देखती हूँ ना। अक्षु कहती है पापा के आने के बाद उनका मूड बहुत ख़राब हो जाता है, बस वो कुछ करे ना। अब अक्षु ने इतना बोला ही था कि तभी आकृति रूम की तरफ जाती है। डोर लॉक था। आकृति नॉक करती है। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़े होकर नॉक करती रहती है, पर जो अनाया है वो डोर ओपन ही नहीं कर रही थी। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ तो मैंने ये पार्ट पोस्ट किया है। टाइम की डिमांड मत करिएगा, मैं 1 वीक के अराउंड में टाइम इंक्रीज़ कर दूँगी। ओके, सो आई एम सॉरी अगर आपको किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो, एंड बुरा मत मानिएगा। और रही बात कृष्णा और सिव्या वाली कहानी की, तो वो राइटर मैं नहीं हूँ उसकी। जब वो मुझे देंगी मैं आपको अपलोड करके सुना दूँगी, तो इंतज़ार कर लीजिएगा क्योंकि मैं भी प्रेशराइज़ नहीं कर सकती सामने वाले को। जब वो मुझे देंगी मैं आपको सुना दूँगी। आई होप आप सब समझेंगे। एंड थैंक यू कल के लिए, आपकी इतनी सारी विशेस आई उसके लिए थैंक यू सो मच। ख्याल रखें आप सब भी।